चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ एक्चुअल में छत्तीसगढ़ पहले था कहाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का गठन तो 1 नवंबर 2000 में हुआ है ना। तो इससे पहले छत्तीसगढ़ था कहाँ हम ये देखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले छत्तीसगढ़ हम देखें इतिहास में जाके देखते हैं तो इतिहास का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है हमें वेदों से, और जिस काल में वेद लिखे गए उसे वैदिक काल बोलते हैं। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। जिस काल में ऋग्वेद लिखा गया उसे बोलते हैं वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल, और बाकी 3 वेद जो लिखे गए उसे बोलते हैं उत्तर वैदिक। जब 3 वेद लिखे गए उसी में आपका महाकाव्य, उपनिषद वगैरह सब आते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, इतिहास का हम लिखें, इतिहास का लिखित अगर हम साक्ष्य देखें तो इतिहास का लिखित साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? वेदों से मिलता है ना। और वेदों से मिलता है, और वेद आप जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक है आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो देखिएगा जिस काल में ऋग्वेद लिखा गया उसे बोलते हैं वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और बाकी इस जो काल में यहाँ पे और जुड़ेगा तो महाकाव्य है, महाकाव्य प्लस अन्य है, इसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सबसे पहले देखिए इतिहास का लिखित साक्ष्य हमें मिलता है वेदों से। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। यह ऋग्वेद जिस काल में लिखा गया ऋग्वैदिक काल कहलाता है। बाकी 3 वेद लिखे गए उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और साथ ही यहाँ पे महाकाव्य और इसके अलावा उपनिषद लिखे गए उत्तर वैदिक काल में। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, तो इसलिए हम ऋग्वेद का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ का पहला उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद विस्तार से अध्ययन और विस्तार से मिलता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हम देखें तो हमको महाकाव्य काल, महाकाव्य काल से हमको विस्तार से मिलता है। आपको पता है विश्व के 2 महाकाव्य प्रचलित है, एक महाभारत और रामायण। तो देखिएगा रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। तो रामायण में देखें हम, रामायण में देखें उस समय रामायण में देखेंगे ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र भारत के क्षेत्र कहलाता था कोसल राज्य, कोसल राज्य कहलाता था। और इसको प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया गया था, एक उत्तर कोसल और एक दक्षिण कोसल। हम रामायण काल की बात कर रहे हैं। तो उत्तर कोसल का जो राजा था वो दशरथ था, और दक्षिण कोसल का जो राजा था वो भानुमंत था। तो भानुमंत की एकमात्र पुत्री थी कौशल्या, और कौशल्या का विवाह हुआ दशरथ से। बाद में एकमात्र पुत्री थी भानुमंत की। भानुमंत की मृत्यु के बाद पूरा संपूर्ण कौशल दशरथ को मिल गया। इस प्रकार हम देखें रामायण काल में ये जो दक्षिण कोसल है यही हमारा आज का छत्तीसगढ़ है। उस समय इसकी भाषा कोसली हुआ करती थी, जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा भी कहलाती है। यदि परीक्षा पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है तो कोसली है। तो छत्तीसगढ़ जब रामायण काल था उस समय हम दक्षिण कोसल कहलाते थे। और यहाँ ध्यान रखिएगा, दक्षिण जब हमारा छत्तीसगढ़ था तो ये जो बेल्ट था, ये जो बेल्ट जो था हमारा दक्षिण कोसल ये कहलाता था, दक्षिण कोसल था। और ये जो क्षेत्र जो आज बस्तर कहलाता है उस समय ये दंडकारण्य कहलाता था। तो रामायण काल में देखिएगा, तो रामायण काल में ये जो था दक्षिण कोसल का हिस्सा थे हम, और बस्तर जो है ये दंडकारण्य कहलाता था। जब हम महाभारत काल में चलते हैं तो महाभारत काल में ये छत्तीसगढ़ आपको प्राक कोसल या कोसल के नाम से जाना जाता था। उस समय बस्तर को कांतार या महाकांतार के नाम से जाना जाता था। ये हम रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिएगा महाजनपद काल की सब शुरुआत हुई भारत में। जिस प्रकार हम राज्य को आज देखते हैं भारत में
राज्य हैं उस प्रकार महाजनपद काल जब था, जब मौर्य का शासन था, मगध अवंतिका था, उस समय महाजनपद का काल कहलाता है। भारत को 16 भागों में बांटा गया था, अर्थात 16 महाजनपद में बांटा गया था। उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ हमारा हिस्सा था, उस समय चेदी महाजनपद का हिस्सा था, चेदी महाजनपद का हिस्सा था। और उसकी जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती, शक्तिमती या सुक्तिमती। तो याद रखिएगा, जब महाजनपद काल था तो भारत को 16 भागों में बांटा गया था। 16 महाजनपद कहते थे, तो भारत 16 महाजनपद में बटा था। हमारा छत्तीसगढ़ चेती महाजनपद का हिस्सा था और इसकी राजधानी थी शक्तिमती या सुक्तिमती, जो नागपुर के पास है। एक पीएससी में पूछा था कि चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की। इसके बाद हम आगे चलते हैं, महाजनपद के बाद चलते हैं। जब ब्रिटिश काल भारत में आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत को प्रांतों में बांट दिया। तो हमारा जो हिस्सा था, एक महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और सिजी है, इनको मिलाकर बनाया गया मध्य प्रांत। ये हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर 1861 की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने क्या किया? भारत को प्रांतों में बांट दिया। हम ये जो हिस्सा था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, इसे मध्य प्रांत का दर्जा दिया गया। 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत बना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा हो गया। और ये कब तक रहेगा? जब तक मध्य प्रदेश अलग ना हो जाए। जब मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर जब 1956 को मध्य प्रांत से अलग होकर मध्य प्रदेश बना, तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा हो गया? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। और मध्य प्रदेश से ही अलग होके छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। इस प्रकार देखें तो ये 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश 1861 से लेकर 1956 तक उसका हिस्सा रहा। तो याद रखिएगा, आज़ादी के बाद भी हम किसका हिस्सा थे? मध्य प्रांत का हिस्सा थे। बाद में उसमें नागपुर का एक क्षेत्र है जिसको बरार कहते हैं, बरार भी उसमें जोड़ दिया गया। इस प्रकार इसका नाम पड़ता है मध्य प्रांत और बरार। इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो ये जो बेल्ट था ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत बरार का हिस्सा बना। यहाँ से अलग हुआ मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया 56 में। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। इस प्रकार 44 वर्षों तक एमपी का हिस्सा मध्य प्रदेश रहा। अब ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का यदि पूछा जाए मातृ राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कहलाएगा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ कितने वर्षों तक हिस्सा रहा मध्य प्रदेश का? तो ये कहलाएगा आपका 44 वर्षों तक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था हमारा, ये मध्य प्रदेश है, ये एमपी है, तो इसको इस हिस्सा को काटा गया था। इस हिस्से को काट के बनाया गया छत्तीसगढ़। तो देखिएगा, ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ का ये हिस्सा कटा, मध्य प्रदेश का यह हिस्सा का दक्षिण पूर्वी हिस्सा कटा। दक्षिण पूर्व को काट के बनाया गया छत्तीसगढ़। और ये 30% है। टोटल 100% में बांट दें हम राज्य को, मध्य प्रदेश को, तो उसका 30% हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और एमपी का कौन सा हिस्सा अलग हुआ? तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा अलग हुआ। कितना प्रतिशत हिस्सा अलग हुआ? 30% हिस्सा अलग हुआ। और इसका गठन जब 1 नवंबर को हुआ तो मध्य प्रदेश से 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। तो हम देखेंगे दोस्तों कि ये कौन कौन से 16 ज़िले थे जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत हिस्सा से अलग हुआ? 30% है हमारा हिस्सा छत्तीसगढ़ एमपी का। और कितने ज़िलों के साथ अलग हुआ? तो 16 ज़िलों के साथ छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन के आया 1 नवंबर 2000 को। देखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1 नवंबर को ही नवंबर 2000 में और कितने राज्य अस्तित्व में आए। तो ये भी देख लेते हैं हम देख लेते हैं वर्ष 2000 में बने राज्य।
ये भी प्रश्न एक बार पीएससी में पूछा गया था कि वर्ष 2000 में कौन कौन से राज्य बने। तो देखिएगा, ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा था आपका यूपी, ये हिस्सा है आपका बिहार, ओके, और ये जो हिस्सा था आपका मध्य प्रदेश, और ये है एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, एमपी। तो ध्यान रखिएगा, हम वर्ष 2000 की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को काट के बनाया गया था उत्तरांचल। उत्तरांचल बनाया गया। बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटा गया और इसको काट के बनाया गया झारखंड। और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को काटा गया और इसको काट के बनाया गया छत्तीसगढ़। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना। फिर झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। तो याद रखिएगा, उत्तरांचल का बाद में 2013 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड कर दिया गया। वर्तमान में इसका नाम अभी उत्तराखंड ही है। तो इस प्रकार देखें कि वर्ष 2000 में कितने राज्य अस्तित्व में आए? उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तरांचल जिसका वर्तमान नाम उत्तराखंड हो गया है, इसका गठन कब हुआ? 9 नवंबर को। झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। अब हम देखते हैं ये इनका क्रम कौन सा है। तो देखिए, इससे पहले एक राज्य था गोवा, जो गोवा था, ये 25वां राज्य था गोवा। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले बना तो ये हो गया आपका 26वां राज्य। इसके बाद 1 नवंबर के बाद 9 नवंबर आता है, ये बना आपका 27वां राज्य। और इसके बाद झारखंड बना 15 नवंबर को बना, तो ये बना आपका 28वां राज्य। इस प्रकार वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्रम था 26वां, उत्तरांचल का 27वां, झारखंड का 28वां। तो ये हमारा 2000 में हुआ। अब याद रखिएगा, एक नया जो ये हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से ही काट के बनाया गया तेलंगाना। ये तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश को काट के 2 जून 2014 में। तो ये हमारा कौन सा राज्य हो गया? 27वां हुआ, तो 28वां, ये 29वां राज्य बन के आ गया। लेकिन ये कब हुआ? 2014 में। यदि पूछा जाए कि 3 कौन से राज्य हैं जो 2000 में बने हैं, तो ये आपके पास यही है, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। सबसे जो नया राज्य जो अस्तित्व में आया है आपका 2 जून 2014 में, तेलंगाना है। ओके, और इस प्रकार देखें हम, छत्तीसगढ़ हमारा अस्तित्व में आ गया 2000 में 16 जिलों के साथ। अब हम आगे पढ़ेंगे ये 16 कौन कौन से जिले थे जो मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं, एक रफ बनाते हैं। देखिए, 16 जिले की 1 नवंबर की बात कर रहे हैं। 16 जिले हैं हमारे। ये 16 जिले कौन कौन से हैं देखिएगा। ये है आपका कोरिया, ये था सरगुजा, ये है जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, और ये है आपका रायपुर। रायपुर के नीचे आपको मिलेगा धमतरी। धमतरी के बाद देखिए 2 हिस्सों में बटा है। ये हिस्सा आपका बस्तर हुआ और ये हिस्सा हुआ दंतेवाड़ा। कोरिया, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, बस्तर और दंतेवाड़ा। यहाँ से देखेंगे तो ये है आपका कांकेर। कांकेर के बाद यहाँ ऊपर में देखेंगे आपका राजनांदगांव है। राजनांदगांव के बाद कवर्धा है और कवर्धा के बाद लगा है बिलासपुर। ये हमारा देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हुआ। जबकि 16 जिले, 3 जिले और चाहिए, तो 1 जिला है आपका यहाँ पर कोरबा, और इसके बाद यहाँ पे जांजगीर चांपा, और ये है आपका दुर्ग। इस प्रकार 16 जिले हम देखते हैं वर्ष 2000 में
अस्तित्व में आया। अब इसी से आगे हम चलते हैं तो देखिए 2007 में 2 नए ज़िले बने। एक आपका बस्तर को काटा गया और एक दंतेवाड़ा को काटा गया। तो बस्तर को काट के बनाया गया, ये आपका नारायणपुर बना, और दंतेवाड़ा को काट के बना बीजापुर। तो याद रखिएगा वर्ष 2000 में फिर 2 जिलों को काटा गया, बस्तर से काट के नारायणपुर बना और दंतेवाड़ा से काट के बनाया गया बीजापुर। ओके, 2007 की बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं 2012 में। तो 2012 में 9 नए ज़िले का गठन हुआ। 9 नए ज़िले का गठन हुआ 6 ज़िलों को काट के। अभी कौन कौन से 6 ज़िले हैं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिलासपुर। बिलासपुर का दक्षिणी हिस्सा काटा गया और बनाया गया मुंगेली। बस सरगुजा को देखिएगा, ऐसा एक उत्तर से काटा गया, यहाँ से ये है आपका सूरजपुर और ये बना बलरामपुर, ये हो गया। फिर रायपुर को काटा गया, 2020 से काटा गया, इसको बनाया गया गरियाबंद, और ये आपका जो बना ये बलौदा बाज़ार बना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, हमको 9 तक जाना है ना, क्योंकि 2000 में 9 नए ज़िले बने। तो ये 2 3 4 5 हुआ। बस्तर को काटा गया, इधर से काटा गया और इसका नाम पड़ा कोंडागांव, और दंतेवाड़ा को काट के ऐसा ब्लॉक कर दिया गया, ये बन गया सुकमा। ठीक है। दुर्ग को देखेंगे, दुर्ग को भी रायपुर जैसे उत्तर दक्षिण से काटा गया। उत्तर का जो नाम था वो बेमेतरा पड़ा और दक्षिण में बना बालोद। इस प्रकार 9 नए ज़िले बनाए गए। ये 9 नए ज़िले कौन कौन से हैं, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, कोंडागांव, सुकमा, बेमेतरा, बालोद। ठीक, 9 नए ज़िले बने, है ना। अब इसके बाद 2012 के बाद देखते हैं, सीधा हम 2020 में देखते हैं। तो 2020 में फिर एक नया ज़िला बना, उसका नाम है जीपीएम। जीपीएम का मतलब होता है गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही बिलासपुर से अलग करके बनाया गया। देखिए ऐसा बना दिया गया जीपीएम। इस प्रकार एक ज़िला और बढ़ गया। पहले देखिए 2000 में 16 ज़िले, 7 में 2 ज़िले और बढ़ गए, 2 नए ज़िले बढ़ गए, तो 16 2 18 हो गया, है ना। 18 के बाद फिर हम 12 में चलते हैं। तो 18 और 9 27 ज़िले यहाँ पे हो गए हमारे। 27 ज़िले यहाँ पे देखिए 28 ज़िले हो गए। फिर 2021 में 4 नए ज़िले बनाने की घोषणा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने की। ये कौन कौन से 4 नए ज़िले हैं देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये कोरिया को काट के बनाया गया है यहाँ पर, इसका नाम है मनेनगढ़। नीचे जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव का दक्षिणी हिस्सा काट के बनाया गया मानपुर मोहला। 1 और 2 हुआ, मनेनगढ़, मानपुर मोहला। फिर इधर चलते हम, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जांजगीर चांपा की ये काट के बनाया गया शक्ति। और आपका ये जो बलौदा बाज़ार का हिस्सा है ना, ये बलौदा बाज़ार का हिस्सा और रायगढ़ का हिस्सा, तो बलौदा बाज़ार और रायगढ़ के हिस्से को मिला के बनाया गया सारंगगढ़। तो ये देखो, ये हुआ पहला मनेनगढ़, कोरिया से काट के, मानपुर मोहला राजनांदगांव से काट के, जांजगीर चांपा से काट के शक्ति, और रायगढ़ और बलौदा बाज़ार के हिस्से को मिला के सारंगगढ़ बन गया। ठीक है। अब हमारा जो बच गया है, कितना बना हमारा, 1 2 3 ये 4। तो याद रखिए 2021 में 4 नए ज़िले, ध्यान रखिएगा 4 नए ज़िले की घोषणा हुई है, लेकिन ये फाइनली अभी नहीं हो पाया है। कारण यह है कि इसमें सीमा को लेकर विवाद चल रहा है कि इसमें शामिल होगा, ये तहसील इसमें शामिल होगा, इसलिए सीमा विवाद के चलते हुए इसको अभी फाइनली नहीं किया गया है। अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारे ज़िलों की संख्या भी देखें तो 28 ही है। अगर प्रश्न में आएगा कि वर्तमान में कितने ज़िले हैं, अगर ब्रैकेट में देगा 4 नए ज़िलों के साथ, तब जाके आपको 32 ज़िले को लेना है। तो वर्तमान में 28 ज़िले हैं। अगर 4 नए ज़िलों को बोलेगा तो ये तब हो जाएगा आपका 32 ज़िले।
चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक समझ आ गया। आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास फिर कल करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।